हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्य वेद यूट्यूब चैनल से आपको कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी मैथ का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या की पहली प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न के बारे में कुछ बताऊंगा। उन्हें सीखिए, देखिए और समझिए। देखो बच्चों, हम लोग अब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये क्या हैं, इनके बारे में हम आपको कुछ बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। संख्याएं जो है दो प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में ही हमको अध्ययन करना है इस चैप्टर में। काल्पनिक संख्या हम कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन संख्याओं के बारे में ही हमको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अध्ययन करना है। जैसा कि बच्चों, अभाज्य संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है। बिना अभाज्य संख्याओं की जानकारी के आप उसको हल करने में असक्षम रहेंगे। तो कुछ 1 से 100 तक जो प्रमुख अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम लिख रहे हैं, उसको आप भी नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? तो 2, 3, 5, 83, 89, 97। ये कुल लगभग 25 संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है बच्चे, जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वो केवल स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से वो विभाजित न हो, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इन अभाज्य संख्याओं की भूमिका आपको जब HCF और LCM निकालेंगे तो उसमें इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हमको पता चल पाएगा कि ये संख्या, जैसे मान लीजिए 79 आ गया, 79 किसी संख्या से कटेगा कि नहीं, ये हमको याद रखना है कि ये संख्याएं किसी संख्या से कटती नहीं है, किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होती हैं पूर्णतः। अतः इनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ये हमको याद रखना। सीधे बिना कुछ समय गंवाए प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं, देखें उसमें क्या है। देखो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF का मतलब हम उसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बच्चे, पिछली कक्षाओं में हम लोग HCF अर्थात मौसम भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते आए हैं, उसके नियम को भी हम लोग जानते हैं।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें आपको एक नई चीज़ सुनने को मिली। ये नई चीज़ क्या है? ये उन्हीं से संबंधित एक चीज़ है जिसको यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ ने बताया था। वो क्या है? वो प्रमेय है। वो प्रमेय क्या है? यह प्रमेय जो है पूर्णतः भाग के नियम पर आधारित है। जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, उसका जो भाज्य निकालने का जो नियम है, बस सेम वही ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। वो यूक्लिड ने ही वो दिया था। ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं, आप देखिए। पहला प्रश्न है 135 है 135 तथा 255 तथा 255 का HCF हम जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे भाग विधि से। HCF निकालने का क्या नियम है? यदि संख्याएं छोटी होती हैं तो उनको गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब बड़ी होती हैं तो उसको भाग विधि या विभाजन विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि या विभाजन विधि का नियम ये है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम भाग करते हैं। और यह नियम तभी आपको समझ में आएगा जब आपको पूर्णतः भाग आती होगी। भाग के कुछ नियम हैं। भाग का नियम ये है कि भाग देते समय जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। अर्थात ये 255 इसमें पहला भाज्य बनेगा तथा 135 पहला भाजक बनेगा। अब इसमें चर्चा की गई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। हमको पता है कि जब हम भाग देते हैं तो ये हमारी पुरानी पद्धति है भाग देने की। यहाँ जो होता है उसको भाजक बोलते हैं, यहाँ जो होता है उसको भाज्य बोलते हैं, यहाँ जो होता है उसको भागफल बोलते हैं, और ये शेषफल है। गणितीय भाषा के शॉर्टकट फॉर्म में इसको स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, इसको b से, इसको q से कोसेंट होता है, रिमाइंडर r से प्रदर्शित करते हैं। हमारा फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जो है a से प्रदर्शित करते हैं और b गुणे q प्लस r। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब हम भाग देंगे HCF और लिखेंगे 135, ये भाजक बनता है और यहाँ भाज्य 225। भाग देंगे, एक बार जाएगा 135, 0 12 में से 3 जाएगा 9। अब ये भाजक बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। तो 135 एक बार फिर जाएगा, ये 90, 5 13 में से 9 जाएगा 4, 45, फिर 90, 45 गुना 90। अंत में जो संख्या पूर्णतः विभाजित कर देती है वही मौसक कहलाती है, यानी इसका HCF 45 होगा। लेकिन ये हमारी HCF निकालने की पुरानी पद्धति, हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करना है।
अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सारी प्रक्रिया यही रहेगी। ये अब हमारा रफ कार्य हो जाएगा और अब हमको लिखना क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जब हम करेंगे तो वही हमारा जो भाग का नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारी प्रमेयिका है। अब इसी को हमको लिखना है। तो पहला जो है भाज्य क्या है, 255। अब यहीं से हमारा मूल सवाल है। 255 बराबर 135 गुणे, ये प्रथम भाजक 135 गुणे 1 प्लस 90। फिर 135 यहाँ लिखा जाएगा बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर ये 90 यहाँ लिखा जाएगा और 45 गुणे 2 प्लस 0। हाँ, एक चीज़ लिखना है, ये प्रमेयिका तभी सिद्ध होती है जब r इक्वल टू 0 होता है। इस वाले में प्रथम भाज्य में यूक्लिड में r नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी r नॉट इक्वल टू 0, इसको खेल देंगे। इसमें हो गया r इक्वल टू 0, अतः यहाँ पर ये प्रमेयिका समाप्त होती है और HCF बराबर हमारा हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे को देखें। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का। 196 और 38,220, 196 और 38,220। तो इसमें भी बच्चे ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, इससे इसमें भाग देंगे। भाग हमको आती ही है, 38,220 में भाग देंगे 196 से। देखिए बच्चे, भाग का भी कुछ नियम होता है। भाजक में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक, जब भाज्य के अधिक अंक होते हैं तो उतने ही अंक लेते हैं जितना भाजक में अंक होता है। तो 3 अंक इसमें है तो 3 अंक इसमें लेंगे, यानी 382 में हमको भाग देनी है। तो 382 में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 छक्के 12, हाँ 2 बार चला जा रहा है, 2 बार जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 9 18, नहीं 2 बार नहीं जा रहा है, 2 छक्के 12 2 9 18, 1 19 हो जाएगा, गलत 1 बार जाएगा। तो 196 लिखेंगे एक बार में। तो 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ बचा 7, 17, 17 में से 9 जाएगा 8 और ये 2 में से 1 जाएगा 1, 186 हुआ, 186। और फिर आगे की संख्या हम 2 उतारेंगे। आगे की संख्या ये यहाँ तक हो गया तो आगे की संख्या 2 उतारेंगे। अब ये 1862 हो गया, 1862, इसमें भाग देंगे इससे। तो देखेंगे कई बार जाएगा, इसका 1 अंक बंद करेंगे, इसका 1 अंक बंद करेंगे तो 19 9 171, लगभग 9 बार जा रहा है। देख लेंगे, 9 से गुणा करके 9 छक्के 54, 54 को 4 हासिल 5, 19 9 171 और 5 71 और 5 आपका हो जाएगा 76। 12 में से 4 जाएगा 8 और ये 15 में से 6 जाएगा 9, 1 कट जाएगा। फिर हम शून्य को उतार लेंगे, 19 से भाग देंगे। तो अब देखो बच्चे, अब इसमें भाग देंगे तो 1 अंक इसका बंद करेंगे, 1 अंक इसका बंद कर लीजिए। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 5 बार जा रहा है। तो 5 से 5 छक्के 30, 98 हो जाएगा, इसलिए 4 बार लेके जाएंगे। तो 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 9 36, 36 और 2 38, 4 1 कम 4 और 3 7, घटा देंगे। 10 में से 4 जाएगा 6,
यहाँ हासिल दे दिया 17, 17 में से 8 जाएगा 9 और ये 8 में से 1 कट जा रहा है। ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 5 बार में ये पूरा पूरा, 5 छक्के 30, अब 5 19 पचे 95 और 3 98 कट जाएगा ये पूरा पूरा। बस इसमें हमको एल्गोरिथम का जब प्रयोग करेंगे तो एक ही स्टेप में इसको हमको लिख लेना है। क्या लिखेंगे? वही ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 आप प्लस 0 शेष बच गया है तो प्लस 0 लिख देंगे। आर बराबर इसमें 0 आ गया, अतः HCF इसका क्या हो जाएगा? 196। हाँ तो देखो बच्चों, ये जो है इसका HCF निकल गया। हमको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग भी हमने इसमें कर दिया। ये आपका रफ कार्य है, इसमें गलती भी होगा भाग देने में। मान लीजिए कहीं गलत कर लिए आप, चाहे गुणा भाग में, तो इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद तब इसको लिखना है। ये आपको मेन कॉपी पर लिखना है, यही आपका चेक होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जो भाग का नियम है उसी के आधार पर ये है। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है उसको देखिए। तीसरा प्रश्न है 867 और 255। 867 और 255, 867 और 255, ये है तीसरा प्रश्न। तो 867 और 255 में 867 बड़ा है, 255 छोटा है। हमेशा बड़े में छोटे से भाग देंगे। तो 255 से 867 में जब भाग देंगे तो 3 अंक इसमें भी है, 3 अंक इसमें भी है, तो इसके 2 अंक और इसके 2 अंक बंद करेंगे तो 2 से लगभग 4, 2 चौके 8, 4 बार जा रहा है। चेक कर लेंगे कि 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22 और 4 दूनी 8 अधिक हो जा रहा है। नहीं, हाँ ठीक है, 20 2 22, 4 बार चला जाएगा। 4 से 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 2 22 और 4 दूनी 8, 2 10 अधिक हो जा रहा है। 3 बार लेके जाएंगे। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये है 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, ये 6 में से 6 0, ये 1 हो जाएगा। अब फिर इससे इसमें भाग देंगे 255, 102 दूनी 204 होता ही है, 2 बार चला जाएगा। 204, 5 में से 4 जाएगा 1, ये 5, ये कट जाएगा। 51 से भाग दे देंगे 102 में, 51 दूनी 102 होता है, ये कट गया। फिर इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चाहे एल्गोरिथम करके आप शॉर्टकट भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या है ये? ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, जहाँ आर नॉट इक्वल टू, आर इक्वल टू 0 इक्वल टू होना चाहिए, ये नियम है। और वो जब आर इक्वल टू 0 होगा तभी वो संख्या जो है उसकी मस होगी, HCF होगी। तो इसमें ये क्या है? 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। अब यहाँ पर R 102 है तो R नॉट इक्वल टू 0। फिर 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, R नॉट इक्वल टू 0। और फिर 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ R इक्वल टू 0। अतः 51
तो HCF बराबर 51, इसका HCF 51 होगा क्योंकि अंत में यही काट रहा है। हमारी ये पूरी एल्गोरिथम प्रमेय है। अब बस बच्चों, कल दूसरा प्रश्न कल बताएंगे आपको, या अगले वीडियो में बताएंगे। पहले इतने को समझने का प्रयास करिए, बढ़िया से मनोयोग से इसको समझिए, देखिए और हल करने का स्वयं प्रयास करिए। धन्यवाद।